हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये क्लास है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी से जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज यहाँ देखा जाता है। उनके मूल तथ्य को, कंटेंट को पढ़ा जाता है। उसके बाद उनकी प्रैक्टिस की जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा जाता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न बने हैं और जिन प्रश्नों के बनने की संभावना है उन सभी प्रश्नों को साथ साथ हम सभी देखते चलते हैं, उन पर चर्चा करते हुए चलते हैं। तो 10 प्रश्नों की श्रृंखला है। 10 प्रश्नों की श्रृंखला की एक सीरीज चली है और हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट कर ली है ना। इसकी 4 या 5 प्रैक्टिस सेट हो चुकी है। अब हम सभी जो है 60 नंबर से प्रारंभ करेंगे आज की क्लास में। 60 से 70 तक 10 प्रश्नों को जैसा कि हम सभी करते हैं। बहुत लंबी क्लास नहीं होती है। आपकी सरलता के लिए बहुत कम समय में अधिक से अधिक जो है जानकारी देने का जो है प्रयास मेरा रहता है। आज की क्लास में हम सभी देखेंगे और ये क्लास जो है समीक्षा अधिकारी के साथ साथ जो है आरओ के साथ साथ समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वो चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, केवीएस, एडमिट, डी प्लस भी, एसटेट, सुपर टेट, यूपी टेट, अन्य टेट, स्टेट टेट के लिए सभी के लिए ये उपयोगी है। तो देखते हैं हम सभी 61 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न हम सभी देख रहे थे। अशुद्ध वाक्य, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ किया। अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो भी प्रतियोगी हमारे भाई बहन देखे हैं उन्हें पता है और वो ये वाक्य बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। अधिकांश भाग, अधिकांश में भाग छिपा हुआ है तो हमें 2 बार प्रयोग करने के शब्दों की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा सेंटेंस पूरा गलत माना जाएगा। तो नीचे देख सकते हैं, इसके पहले भी प्रश्न हम लोग इससे परिचित देखे थे। तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। क्या गंवा दिया? अधिकांश, मतलब जो कमाते हैं उसका अधिक भाग, कुछ भाग जो है क्या किया? गंवा दिया। तो अधिकांश गंवा दिया इस तरह से रहेगा। यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा 2010 में ये प्रश्न बना हुआ था। आगे देखेंगे हम सभी 62 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। इसे मुझे इसका अधिकांश भाग मिला। फिर यही शब्द है। अच्छी बात है कि हम कई बार प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। जब कोई जो है प्रैक्टिस हम सभी किसी प्रश्न की कई बार कर लेते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में उसकी छवि बैठ जाती है, फिर वो गलत नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है जितना रिवीजन करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। अधिकांश भाग, तो अधिकांश भाग नहीं रहेगा, अधिकांश रहेगा। मुझे इसका अधिकांश मिला, मुझे इसका अधिकांश लिया। शायद सुनने में आप सभी को अटपटा लग रहा होगा, है ना। जो परिचित हैं वो तो जानते हैं, और जो नए हैं उनके लिए है कि अधिकांश मिला। क्या मिला? अधिकांश भाग, ऐसा सोचेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अधिकांश भाग उसी में छिपा हुआ है ना। तो मुझे इसका अधिकांश मिला। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। 63 नंबर के प्रश्न को हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। इसमें आपको जो है कौन सा वाक्य सही है, सही वाक्य का चयन करना है। प्रश्न संख्या है 63। तो श्री राम जो है 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। कहाँ से लौटे? वन से लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस नहीं होगा, लौटना तो है ही है ना, तो वापस अनावश्यक शब्द आ जाएगा। इसके बाद श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। वनवास शब्द गलत है, ये भी गलत है। और श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, इसमें भी वापस शब्द का प्रयोग किया गया है। जब लौट रहे हैं तो वापस करने की क्या आवश्यकता है ना। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे। देखिए, वापस के साथ लौटने का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लौटे शब्द में वापस शब्द जो है समाहित है ना। आगे हम सभी देखेंगे 64 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है। दही से संबंधित प्रश्न पिछली क्लास में हम सभी देख चुके हैं। कई हाथियां जा रही हैं, उसका मकान जो है बहुत अच्छा है। इसमें जो शुद्ध वाक्य है उनका आंसर हम सभी को देना है। तो जो शुद्ध वाक्य है, समझ पा रहे होंगे आप सभी। उसका मकान बहुत अच्छा है, उसका मकान बहुत अच्छा है। देखिए, यह रुमाल अच्छी है,
यह रुमाल अच्छी है। रुमाल अच्छी है नहीं, रुमाल अच्छा है। रुमाल पुल्लिंग में आएगा। किस में प्रयुक्त होगा साथियों? पुल्लिंग में प्रयुक्त होगा रुमाल। दही, उसकी दही खट्टी है, तो दही भी बताया गया था। दही खट्टी नहीं, खट्टा होता है और दही भी पुल्लिंग की श्रेणी में आता है, पुल्लिंग होता है। कई हाथी जा रही हैं, कई हाथी जा रही हैं, कई हाथी जा रही हैं नहीं, बल्कि जो है हाथी जा रहे हैं, है ना, इस तरह से। और उसका मकान बहुत अच्छा है। करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छी के स्थान पर अच्छा होना चाहिए था, अच्छी के स्थान पर अच्छा होना चाहिए था, खट्टी के स्थान पर खट्टा होना चाहिए था। आगे हम सभी देखेंगे जो है, ये देखेंगे जो है 65 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। इनमें से शुद्ध वाक्य है, डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। प्रभारी देखिए कैसे लिखा गया है ना, प्रभारी हैं। और आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा, देखेंगे इसमें जैसे है, इसमें प्रभारी के स्थान पर इस तरह से प्रभारी होना चाहिए। कई जगह आप लोग पढ़े होंगे, है ना, प्रभारी इस तरह से होना चाहिए, ना कि इस तरह से। ये गलत है, अशुद्ध है। आज मैं इतिहास 31 वर्ष का हो गया हूँ। आज मैं 31 नहीं, 31 होता है शब्द, शुद्ध शब्द 31 होगा, 31 होना चाहिए था। ठीक है। और हतोत्साहित क्या है? ये त्रुटिपूर्ण है, हतोत्साह होना चाहिए था। हतोत्साहित कोई शब्द नहीं है, हतोत्साह है। क्या है? हतोत्साह है। शुद्ध शब्द हमारा है हतोत्साह है, शुद्ध शब्द। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ, है ना, तुषारपात हुआ। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 66 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 66, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। देखिए, अब गुप्त है और रहस्य भी है। अनावश्यक अनुचित शब्दों का प्रयोग किया गया है, पुनरावृत्ति की गई है। गुप्त और रहस्य तो एक ही शब्द समानार्थी हैं। श्याम सज्जन आदमी है। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। अब फिर आप सभी तो कर ही ले जाएंगे, अधिकांश भाग है, या तो अधिकांश रहेगा या तो भाग रहेगा। दो शब्दों का प्रयोग, दोनों शब्द समानार्थी हैं, इसलिए नहीं किया जाएगा। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। अब इसमें से 66 नंबर के प्रश्नों को बताना है हमें कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। बाकी किसमें क्या त्रुटिपूर्ण है ये हमने बता दिया आप सभी को। आगे देखेंगे, जैसे है, जैसे अगर श्याम की बात की जाए, ये जो तीसरा ऑप्शन श्याम सज्जन आदमी है, आदमी का प्रयोग क्या है? अनुचित है। श्याम सज्जन है, इस तरह से कह सकते हैं, है ना, श्याम सज्जन आदमी है, इस तरह से आदमी है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। 67 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, आंसर दिखता है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो 67 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें वाक्य अशुद्ध बताना है। शुद्ध अशुद्ध पर विशेष ध्यान देंगे हम सभी। जो है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। ठीक। अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। ये जो है 67 नंबर का प्रश्न है। कौन सा है? 67 नंबर का प्रश्न है ना। राम गाते गाते सरोवर तक गया। राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रत्येक वर्ग होना चाहिए था, वर्गों के नहीं, क्योंकि प्रत्येक है ना, प्रत्येक एक वचन में आता है। ये जो प्रत्येक है एक वचन में आता है, तो वर्ग क्यों, वर्गों क्यों रहेगा? वर्ग रहेगा। प्रत्येक वर्ग मतलब एक एक वर्ग, तो वर्गों का प्रयोग अनुचित है, इसीलिए हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला।
तो अब हम सभी देखेंगे इसमें जो है इसका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। 68 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, तो ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही है। अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। ठीक है, तो अध्यापक जो है अध्यापका है, ध्यान देंगे, अध्यापक नहीं है, अध्यापका है, तो ये अशुद्ध है। अध्यापक होना चाहिए था, अध्यापका है ना। या तो अध्यापक होता है या तो अध्यापिका होता है, दो ही तो होते हैं, अध्यापक और अगर स्त्रीलिंग रहेगा जो है तो अध्यापिका हो जाएगा, अध्यापिका हो जाएगा, है ना। अध्यापका तो कोई शब्द बनता नहीं हमारा, इसलिए हमारा यही शुद्ध हो जाएगा। आगे देखेंगे जो है 69 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध की बात की गई है यहाँ प्रश्न में शुद्ध की। पेड़ की पत्ता गिरी, ये तो अशुद्ध हो गया। पेड़ से पत्ते गिरा, ये भी अशुद्ध। पत्ता गिरा पड़ा पेड़ों से, ये भी गलत है। पेड़ से पत्ता गिरा, डी ऑप्शन है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 70 नंबर का प्रश्न देखेंगे, जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। जैसा कि हम सभी 10 प्रश्नों को करते हैं, है ना। तो निम्नलिखित में से वाक्य त्रुटिपूर्ण है। कौन सा वाक्य है जो त्रुटिपूर्ण है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। विद्या सदैव सदैव होता है, सदैव नहीं, सदैव। साथ रहने वाला धन होता है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो इसमें 70 में शुद्ध शब्द बताना है। विद्या सदैव अशुद्ध, त्रुटिपूर्ण बताना है, तो विद्या सदैव यही है, सदैव है, सदैव नहीं बल्कि सदैव होना चाहिए था। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। जीती मक्खी निगली नहीं जाती है, सही है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो ये सारे हमारे करेक्ट आंसर हैं। तो मित्रों, आज हम लोगों ने कितने प्रश्न किए। आज हम लोगों ने 10 प्रश्न किया, और ये 10 प्रश्न किसके थे। ये 10 प्रश्न थे वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न थे। ठीक है, जैसा कि हम सभी जो है वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं, तो इसमें जो है 60 से लेकर के 70 तक हम लोगों ने प्रश्न किया है। बाकी एक नई क्लास में हम मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, और कोशिश हमारी रहेगी कि विशेषण और विशेष पे चर्चा हो जाए। ये प्रैक्टिस चलती रहेगी ऐसे, है ना। और विशेषण और विशेष पे हम सभी चर्चा करेंगे। हमारा एक टॉपिक बचा है, वो भी पढ़ के फिर हम स्टार्टिंग से विलोम शब्द से हम सभी फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे। केवल प्रैक्टिस सेट बची रहेगी। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ज़्यादा जानकारी ग्रहण करने की कोशिश की जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक है। फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, मिलेंगे नए प्रश्न के साथ, मिलेंगे नए आत्मविश्वास ऊर्जा के साथ मिलेंगे। आप सभी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ, अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और इसे हो सके तो अपने कुछ मित्रों के पास शेयर कर दें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।